ओम विश्वानिदे विश्ववेतर्दुर्तानि पाराः शोभा यद्भद्रम तन्न आशोभा। भारत माता की जय। सनातन धर्म के लोगों, आज भारत की स्थिति 1947 से और ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, यदि भारत का बंटवारा मज़हब के आधार पर हुआ है तो भारत में एक भी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से हिंदू एक एक आ जाना चाहिए। यदि अगर ये काम नहीं हुआ, आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो आज हम उसी पड़ाव पर आ चुके हैं। दूसरी बात, मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसा है। हम तो सिर्फ चारा बनाए जाते हैं। भाई तो वही हैं जो लव जिहाद से हमारी बहन बेटियों को आकर्षित करते हैं। हमारी कमी है, हम बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते, वैदिक व्यवस्था में अर्पण नहीं करते, सिर्फ अंग्रेज़ों वाला काम करते हैं। अंग्रेज़ों ने कहा था, संसद में लॉर्ड मैकाले का बयान है, भाषण है, कि हम भारत की व्यवस्था पर, अगर हमने शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया तो भारत को सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रख सकते हैं। वही हालत आज है। हम शरीर स्तर पर, शारीरिक स्तर पर हम भारतीय दिखते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर, दिमाग के तौर पर हम अंग्रेज़ हैं। इसलिए अगर अंग्रेज़ बने रहोगे तो मेरा अंदाज़ ये है, आप हमेशा गुलाम रहोगे। आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं, राधे राधे कहते हैं, जय माता दी कहते हैं, जय बालाजी कहते हैं, राधा स्वामी जी कहते हैं। इन नारों से देश नहीं बचने वाला। अहिंसा परमो धर्मा का नारा एक गंजे ने दिया था, पूरा देश गंजा हो गया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अहिंसा परमो धर्मा ही पढ़ाया गया, किसी प्रकार की हिंसा मत करो। लेकिन अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवचा। धर्म की हिंसा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। इतिहास विजय होने वालों का लिखा जाता, इतिहास जो सफल होते हैं उनका लिखा जाता, कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। इसलिए जय श्री राम के नारे, जय माता दी के नारे बंद करो। शिवाजी का इतिहास पढ़ो, गुरु गोविंद सिंह का इतिहास पढ़ो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, यदि आप कोहनी तक तेल में अपना हाथ डुबो लें और एक तिल के बोरे में डाल दें, इतनी बार भी मुसलमान विश्वास कराएं, विश्वास मत करना। संभाजी को 40 दिन तक बोटी बोटी काटी गई थी। और आज हम क्या करते हैं, चोटी नहीं रखते सिर पर, जनेऊ नहीं रखते। हमने भारतीय परंपरा को त्याग दिया है। गुरु गोविंद सिंह के आचरण को जीवन में लाए। उन्होंने कहा था, धर्म दिखाने की वस्तु नहीं, धर्म तो धारण करने की वस्तु है। शिवाजी के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। शिवाजी के अगर इतिहास को पढ़ेंगे, केक काटना बंद कर दो, वैलेंटाइन डे मनाना बंद कर दो, और जो विदेशी फूड खाते हैं खाना बंद कर दो। आप खान पान शुद्ध रखिए, घर में हवन करना आरंभ कर दो। यदि आप ये नहीं करेंगे तो देश नहीं बचेगा। मित्रों, वेद कहता है, शास्त्र कहता है, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आप 1947 से ज़्यादा आपकी स्थिति खराब है। आपने, अगर भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो कैसे, पाकिस्तान ख़त्म हो चुके हैं, हम बांग्लादेश में भी ख़त्म होने जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। ये कभी राजा दाहिर सेन का शासन हुआ करता था, मोहम्मद साहब के परिवार को बचाया था, और उन कायरों ने, उन जिहादियों ने उसके ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए जो आज कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सब धर्म बराबर, 1946 के आम चुनाव असेंबली में जो वोट हुआ था, पाकिस्तान बंटवारे को लेकर हुआ था, लेकिन 95% मुसलमानों ने वोट भारत पाकिस्तान के बंटवारे को ले दिया, पाकिस्तान के पक्ष में दिया था। सरदार पटेल का कलकत्ता का बयान है कि कल जो वोट जिन्होंने दिए थे वो आज कैसे उनका दिल पसीज गया। कल तो पाकिस्तान के पक्ष की बात करते थे, मेरी समझ में नहीं आता। आप इतिहास पढ़ेंगे तभी देश और धरती बचेगी। और देश धरती बचाना चाहते हैं तो महर्षि देव दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़िए, वेदों का अध्ययन कीजिए,
और उनके जीवन चरित्र पर ध्यान दीजिए। वीर हकीकत राय की गाथा पढ़िए, तभी इस संसार में आप सुरक्षित रह सकते हैं। एक पुस्तक थी है, उसका नाम कुरान मजीद। जिस विचारधारा में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, 6 महीने जलता रहा। और वो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा, क्योंकि उसमें एक ही पुस्तक नहीं थी, 7वें आसमान की। लेकिन हमारे यहाँ विदेश के लोग पढ़ने आते थे। आज भारत का मुसलमान सुख भोग रहा है। हिंदू ऐसे है जैसे अल्पसंख्यक है। हिंदू गुलाम की जंजीरों में जड़ा हुआ है। कोई अगर बात होती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो जब मैदान में निकलते हैं तो पुलिस को हाथ जोड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है ये पत्थर फेंकने वाले हैं। मोदी जी, योगी जी कब तक रहेंगे? हैदराबाद वाले का बयान बिल्कुल सही नज़र आता है। आज वोट जिसका ज़्यादा होगा वही गद्दीप बैठेगा। इसलिए 7 करोड़ थे, पाकिस्तान बढ़ चुका था, आज तो 22 करोड़ हैं। मुझे हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, देश की अस्मिता बची रहनी चाहिए। लेकिन हमारा भारत में जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा नहीं करेंगे तब तक देश नहीं बचेगा। मित्रों, हर मुसलमान घर में कुरान मजीद मिलेगा, हर ईसाई के घर में बाइबल मिलेगा। उसे अंग्रेज़ी आती है, बाइबल पढ़ना जानता है। इस्लाम के लोगों को कुरान मजीद पढ़ना आती है, क्योंकि अरबी जानता है। हम संस्कृत पढ़ना नहीं जानते। अगर संस्कृत नहीं पढ़ोगे तो आप अपना जीवन नहीं बचाओगे। गीता में भगवान कृष्ण के पुरुषार्थ को, अर्जुन के पुरुषार्थ को याद रखो। एक ईश्वर की उपासना करो। धार्मिक पुस्तक का नाम वेद है। वेद पढ़ो, अपने संतानों को गुरुकुल में भेजो, तभी संतान देश के लिए निकलेगी, देश की रक्षा करेगी। वरना जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो ही सफल होंगे। पश्चिम बंगाल में 60% आबादी होने के बाद भी हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बना देते हैं। उसके बाद कहते हैं हमें बचाओ बचाओ। हम ही कायर हैं। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है मित्रों। इसलिए किसी ने कहा है, हमारे गौतम खट्टर जी कहते हैं कभी कभी, अहिंसा मन की कस्तूरी है, अगर दुष्ट ना माने तो हिंसा बहुत ज़रूरी है। मित्रों, हम देश को बचाना चाहते हैं। गंगा जमुना तहजीब फ्रॉड है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा फ्रॉड है, इसको त्याग दो। महर्षि देव दयानंद के सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ लो, भगत सिंह के इतिहास को पढ़ लो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास को पढ़ लो। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा था। चाहे लाला हरदयाल हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब महर्षि देव दयानंद को अपना आदर्श मानते थे। इसलिए समाज के लोगों, आर्य समाज के इतिहास को पढ़ोगे तभी संसार की रक्षा होगी, भारत की रक्षा होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और टिप्पणी करें। इति ओम सम।